1984 इंदिरा गांधी को उन्हीं के दो सिख गार्ड गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद देश में सिखों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कत्लेआम होता है और इसमें हजारों सिखों की को घर में घुस के बहुत ब्रूटल तरीके से भीड़ हमलावर होती है और सिखों पे ही वो अटैक कर रही थी और सिखों का के छोटे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को मार रही थी, बलात्कार हो रहे थे और उनकी दुकानें और उनकी निजी प्रॉपर्टी जलाई जा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सज्जन कुमार जो जेल में बंद है और हाल ही में उनको एक और मामले में सजा हुई आजीवन कारावास की, ये आखिरकार मामला था क्या और सज्जन कुमार की इसमें क्या भूमिका थी। सवाल ये भी उठता है कि न्याय में इतने साल लग कैसे गए। अगर कोई आरोपी है तो 41 साल बाद अगर न्याय होता है तो उस न्याय की पे सवाल उठना लाजमी है। एक सवाल ये भी है कि सज्जन कुमार की उसमें भूमिका क्या थी। सबसे बड़ी बात इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख दंगों की भूमिका। सबसे पहले देखिए ये जानना जरूरी है कि 1984 में जो घटना हुई उसमें उन्हीं के दो सिख गार्डों ने गोली मार दी थी। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स। तो जाहिर बात है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो वो सुरक्षाकर्मी इंदिरा गांधी से बहुत नाराज थे क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्होंने चलाया था और स्वर्ण मंदिर पे कब्जा हुआ था। इसको लेकर इंदिरा गांधी बहुत एक्टिव हो गई। उस वक्त आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने बहुत आतंक मचाया था और यहाँ तक कि उसने 1984 में स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया था। उस आतंक से उसको मुक्ति के लिए इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो बहुत ही आप उसको समझ सकते हैं, बहुत एक सीरियस और बहुत ही महत्वपूर्ण एक अभियान था, वो इंदिरा गांधी ने उसको सेना को दिया और भारतीय सेना को कहा कि आप स्वर्ण मंदिर में घुसिए और घुस के इन सब को जो है आप खाली कराइए, भिंडरावाले का पूरा आतंक खत्म करिए। और धार्मिक स्थल पर सेना की एंट्री हुई जो पहली बार इतिहास में हुआ और उसी जगह पे स्वर्ण मंदिर में ही बहुत खून खराबा हुआ। उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही सिखों में खासकर इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा उबल रहा था। पूरा सिख समाज उनके खिलाफ था और इसी वजह से उनके जो दो सुरक्षा गार्ड थे वो भी मन ही मन इस चीज का प्लान कर चुके थे कि इंदिरा गांधी को मारना है और उनकी हत्या करनी है। अब सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी को जब उसी जगह मारना था जहां पे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, तो इसमें सज्जन कुमार कहां से आ जाते हैं। 1 नवंबर 1984 को एक भीड़ को संबोधित करते हुए सज्जन कुमार ने कहा, हमारी मां मार दी, सरदारों को मार दो। यह एक ऐसा वाक्य था जो सज्जन ने हर कॉलोनी, हर नुक्कड़ पे बोला था। उनका इतना कहना पहले से ही गुस्साई जो भीड़ थी उसको, जिसे कहते हैं आग में पेट्रोल डालना, वो काम कर गया। और जब जांच हुई तो पता चला कि सज्जन कुमार के समर्थकों ने दिल्ली की पूरी वोटर लिस्ट खंगाली। उस वोटर लिस्ट में सिखों को खोज खोज कर मारा गया। उनके व्यापार, उनके जो बिजनेस थे, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और कानूनी लड़ाई में सज्जन कुमार की जो यात्रा रही, सजा की यात्रा, ये बहुत ही लंबी रही और इसमें इतने सारे गवाह थे, सभी ने सज्जन कुमार का नाम लिया, लेकिन सजा मिलने में उतना ही वक्त लगा। 2002 में एक निचली अदालत ने तो उसे बरी कर दिया, उस पर कोई आरोप तय नहीं हो पाए। लेकिन 2005 में सीबीआई ने जीटी नानावटी कमीशन की एक रिपोर्ट को आधार बनाकर सज्जन कुमार के ऊपर एक केस चलाया। इस मामले में 5 साल बाद यानी 2010 में ककड़नुमा अदालत में सुनवाई हुई। तब बलवान खोखर, महेंद्र यादव, महासिंह समेत कई आरोपियों को सजा हुई, लेकिन सज्जन कुमार बच गया। 2013 में फिर उसको एक बार सोचिए जरा, उसको बरी कर दिया जाता है,
लेकिन असली मुश्किल जो हुई सज्जन कुमार की, वो जगदीश कौर की एंट्री से हुई। असल में जगदीश कौर नाम की एक पीड़िता ने सीबीआई के साथ मिलकर एक और केस दायर किया। तब 5 सिखों की हत्या को लेकर सज्जन कुमार के लिए सजा की मांग की गई। कई सालों की सुनवाई के बाद 17 दिसंबर 2018 में पहली बार सज्जन कुमार को दोषी पाया गया और उसको उम्र कैद की सजा मिली। अब बात करते हैं कि आखिर सज्जन कुमार का जो ये मामला था, ये था क्या। इस मामले का अगर आप विस्तार में जाएंगे तो इन्होंने बाप बेटे को जिंदा जलाने का मामला था। सोचिए जरा किस ब्रूटल तरीके से, क्योंकि 84 के दंगों में बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो नहीं जानते होंगे, ना उन्होंने वो दिन देखा है, और कुछ तो पैदा भी नहीं होंगे, क्योंकि 41 साल के पहले का मामला था। तो आज वो खुद ही अगर 84 में पैदा होंगे तो 41 साल के होंगे, तो वो तो समझ ही नहीं पाएंगे, और उनसे छोटे जो होंगे उनको तो पता ही नहीं होगा। असल में जो उन्होंने टारगेट किया था, वो पुलिस ने अपनी लिखित दलील में कहा कि यह मामला निर्भया केस से ज़्यादा संगीन है। निर्भया को महिला होने के कारण टारगेट किया गया, यहाँ पे एक पूरे समुदाय को टारगेट किया गया। सोचिए, एक पर्सनल लेवल पे किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, गलत है, लेकिन जब आप पूरे समुदाय, किसी जाति विशेष या किसी उस पे आप सिख कम्युनिटी पे आप अटैक करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध हो जाता है, जिसमें आप भीड़ को उकसाते हैं कि जो भी सिख मिले उसको आप मार दीजिए। आरोप क्या क्या तय हुए। सज्जन कुमार पर 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार, दिल्ली का एक एरिया है, में एक पिता पुत्र की हत्या का आरोप लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में उनको 12 फरवरी को ही दोषी ठहराया था। कोर्ट ने दंगा फैलाने, गैर कानूनी तरीके से भीड़ पर नियंत्रण करना, हत्याओं की धाराओं को पर में उन्हें दोषी ठहराया। सिख समुदाय के कुछ सदस्यों ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस सज्जन कुमार को, जो अभी इनको सजा हुई, उसमें मौत की सजा की मांग की। अदालत ने परिसर के बाहर विरोध बहुत प्रदर्शन हुआ। न्यायपालिका का यह कहना है कि न्याय में देरी, न्याय में इंकार। उन्होंने कहा कि देरी नहीं हुई है, लेकिन जब अब न्याय आया है तो जैसे जैसे जो फैक्ट एंड फिगर आते हैं, जो सबूत आते हैं, उसी के हिसाब से हम फैसला दे रहे हैं। 587 एफआईआर दर्ज की गई थी। 587 एफआईआर के बाद सज्जन कुमार का यहाँ तक पहुँचना, और अब वो जेल में है, और जेल के बाद उनका क्या जाहिर बात है कि उम्र हो चुकी है उनकी, और वो अब जेल में जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। और नानावती आयोग ने जो ये रिपोर्ट दी थी, तो उसमें एक 587 जो एफआईआर दर्ज की गई, इनमें 2733 मतलब 2733 लोगों की हत्या बताई गई है। लगभग 240 एफआईआर को पुलिस ने अनट्रेस्ड बताकर बंद कर दिया। 250 मामलों में बरी कर दिया। 587 एफआईआर में से केवल 28 मामलों में उनको सजा हुई, जो मतलब किसी को भी सजा हुई हो। सज्जन कुमार तो इन 2 मामलों में फंसे हैं और जेल में है। लगभग 400 लोगों को दोषी ठहराया गया। सज्जन कुमार सहित 50 को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। तो ये मामला वास्तव में, जैसे एक होता है ना कि राजीव गांधी ने कहा था, जब बड़ा पेड़ कटता है तो धरती हिलती है, तो ये मामला था। सज्जन कुमार को देर सही, देर आए दुरुस्त आए होता है। न्याय व्यवस्था में जो खामियां रही, जिस तरह सरकार सज्जन कुमार को, पूर्व की सरकार बचा रही थी, फिर उसके बाद वो 2 माँ आते हैं, बेटे आते हैं, वो बताते हैं कि उनके पिता और उनके भाई की हत्या की गई थी 1984 में। इन सब की जब सीबीआई ने की जांच, तो वह जाहिर बात है कि आज वो आरोपी पाए गए, और जब उनको सजा हो गई है तो जाहिर बात है सिख समुदाय काफ़ी अब एक वो होगा कि भाई एक न्याय तो मिला। तो ये थे सज्जन कुमार, और सज्जन कुमार की स्टोरी इसी तरह खत्म हो जाती है। अब वो बाहर, उनको कांग्रेस को, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा ना, कांग्रेस ने उनको अंत समय तक निकाला। तो सवाल उठता है कि आखिरकार जब वो इस घटना के दोषी थे, और पहले भी कई ऐसे जांचें हुई, कई ऐसे आयोग बने, उनमें भी सज्जन कुमार का नाम ना आना, उन्होंने खुलेआम भाषण दिया, उसके बावजूद भी इतने दिनों तक उनका बचा रहना, कहीं ना कहीं पुलिस, सरकार और न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था पे कहीं ना कहीं
एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप इंडियन पॉलिटिक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन मित्रों को भेजिए जो इस तरह की स्टोरी देखना चाहते हो। खबर अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ फॉरवर्ड करिए। नमस्कार, जय हिंद।